नमस्कार साथियों। आज जो मैं जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं वो आपके डिमांड पे आपकी बहुत ही रिक्वेस्ट थी कि डॉक्टर साहब आप किडनी का इलाज करते हो। किडनी में आप बहुत ही दूर दूर तक आपका नाम है। किडनी के मरीजों में आप एक विश्वास के पर्याय भी बन चुके हो, लेकिन आप अपने चैनल के माध्यम से उन दवाओं का नाम नहीं बताते हो कि आखिर कौन सी दवा किडनी के मरीजों को दिया जाए जिनकी किडनी खराब हो गई हो, उन्हें कौन सी दवा दिया जाए। साथियों, वैसे तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में किसी भी दवा को जब तक पेशेंट को पूरी तरह से जान समझ न लिया जाए तब तक उस दवा को बताना थोड़ा सा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा और आपकी डिमांड के ऊपर मैंने आज 5 ऐसी महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं को आपके सामने लेकर के आया है, जो आप इस दवा को अगर प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी मैं यहां कहूंगा कि कोई भी दवा बगैर चिकित्सक के परामर्श से आप न लें। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सचमुच में एक बहुत ही बड़ी चिकित्सा पद्धति है, एक समुद्र है। इस चिकित्सा पद्धति को जानना समझना एक बहुत ही कठिन काम है, और होम्योपैथी में कोई भी दवा जब चिकित्सक सिलेक्ट करता है, उसके परिस्थितियों को देखता है, तभी उस दवा को दिया जाता है। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आप जाने समझे उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा काम करती है। तो साथियों, मैं आज आपको वीडियो के लास्ट में उन 5 महत्वपूर्ण दवाओं का जिक्र करूंगा जिसे आपके लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाएगी। साथियों, अगर बात आज किडनी की कर लें तो किडनी के क्षेत्र में आज चिकित्सा जगत में बहुत ही ऊहापोह की स्थिति है। किडनी को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रांतियां भी हैं। आम जनमानस में ये धारणा बनी हुई है कि किडनी की समस्या अगर हो गई तो वो ठीक नहीं होती। लेकिन साथियों, मैं आपको इसके पहले भी बहुत जानकारियां दिया हूं, और मैं फिर से कह रहा हूं कि किडनी की समस्या अगर है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सचमुच में किडनी के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन एक आपको मैं बता दूं कि आज वैश्विक स्तर पे जिस तरह किडनी की बीमारियां एक आम होती चली जा रही है, जाने अनजाने में हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कब मेरी किडनी गड़बड़ हो गई, कब मेरे किडनी का रेशियो बढ़ गया, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल कब बढ़ गया, जीएफआर कब कम हो गया। साथियों, मैं आपको जागरूक करते हुए बताना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। जिस तरह से आप लोग फीडबैक देते हो, जिस तरह से आज देखा जाता है कि थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा अगर जीवन में गलती हुई तो किडनी के रूप में एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ जाती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर इस तरह की समस्या हो तो आप इसे इग्नोर मत करिएगा। अगर आपको भूख कम लगे, आपको उल्टी उल्टी जैसा लगे, आपके पेशाब में दिक्कत आने लगे, पेशाब आपको या तो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, पेशाब में झाग आ हो, पेशाब में स्मेल आने लगे, पेशाब की मात्रा या तो बहुत कम या तो बहुत ज्यादा होने लगे, आपको कमजोरी, वीकनेस, उल्टी जैसा लगने लगे, शरीर में हरारत होने लगे, और आपके शरीर में सूजन सूजन सी दिखने लगे, आपको चिड़चिड़ाहट, उलझन, घबराहट और अनिद्रा जैसी समस्याएं अगर आ रही हैं तो आप अपनी किडनी का जांच जरूर कराएं। आप अपने किडनी के टेस्ट को कराइए, केएफटी करा करके देखिए कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरी किडनी में कोई दिक्कत है। तो आपको जागरूक रहना बहुत जरूरी है, खान पान आपको सही रखना बहुत जरूरी है। अगर दुर्भाग्य से आपके किडनी में दिक्कत आ भी गई तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले मैं आपको हजारों जानकारियां दिया हूं, किडनी पे आपको बहुत ही पॉजिटिव भी करने की कोशिश किया हूं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको कुछ ऐसे खुश नसीबों का
नंबर और उनका लिंक दूंगा, जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपको भी किडनी में दिक्कत आ गई है और आपको ये बताया गया है कि ये किडनी की समस्या है, ठीक नहीं होगी, इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट ही इलाज है, तो आपको बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी। और कहा जाता है ना कि जब परमाणु की झड़ियां लग जाएं, जब आपके सामने ऐसे अनेकों लोग खड़े हों जिनकी समस्या थी और वो सही हुई, तो आपको एक बहुत बड़ा ऊर्जा मिलता है। और मैं सदैव आपके अंदर ऊर्जा भरने की कोशिश करता हूं। तो साथियों, आप घबराइए मत। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो मेरी ये 5 दवाएं आप नोट कर लीजिए। ये 5 दवाएं आपके लिए बहुत ही कारगर होंगी। और इसके अलावा भी अगर आपको हो सकता है कि इन दवाओं से आपके सिम्टम का पूरा कोरिलेशन ना हो पाए, तो जिसकी वजह से आपको रिलीफ ना मिले, तो आप जरूरी नहीं है कि इन्हीं दवाओं के भरोसे ही रहिएगा। आपको चिकित्सक से परामर्श करना है। और आप, ये तो निश्चित है, ये तो सुनिश्चित है कि अगर आपने सही से दवा कर लिया और सही तरीके से चिकित्सक आपके साथ ईमानदारी बरत दिया और आपने सही से दवा खा ली, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपकी डायलिसिस हो रही तो डायलिसिस छूटेगी। और एक ऐसा समय आएगा कि इतिहास बनेगा कि आपकी किडनी खराब थी, आपका यूरिया लेवल बढ़ा हुआ था, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, जीएफआर बिल्कुल कम हो गया था और आपको बहुत समस्याएं आ गई थी। यानी अब वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे सैकड़ों हजारों पेशेंट जिन्हें इस तरह का शुभ अवसर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उन्हीं को आधार बना के कहता हूं। साथियों, आइए मैं उन 5 दवाओं को आपको बताता हूं। पहली दवा है साथियों, देखिए, ये है सीरम एंगुलाई, ये 7x। आपको इस दवा को लेना है और इसके साथ कंडीशन क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एल्बुमिनूरिया हो, यूरिन में अगर एल्बुमिन ट्रेस कर रहा हो, आपको हाइपरटेंशन हो, आपको बीपी बढ़ा हुआ रहता है, आपके शरीर में सूजन नहीं है, सूजन अगर बॉडी में नहीं है, इसके बावजूद आपका यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, जीएफआर आपका कम है, आपको बार बार यूरिन की दिक्कत होती है, आपको अगर पेशाब में दिक्कत आ रही, पेशाब में झाग आ रही है और इस तरह की समस्याएं हैं, तो आप जो है सीरम एंगुलेली को आप यूज करिएगा। 7x पावर में साथियों ध्यान रखिएगा। देखिए स्क्रीन पर मैं इसका आपको पिक्चर भी डाल दे रहा हूं ताकि आप इसके आराम से देख सकें। दूसरी दवा है साथियों वेसिकेरिया। वेसिकेरिया होम्योपैथी की एक ऐसी दवा है, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रही है। वेसिकेरिया आप तब लेंगे जब आपके यूरिन में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगे। यूरिन आप करते हैं तो यूरिन सही से पास नहीं हो रही है, यूरिन में जलन हो रही है, और अब जब आप जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें आपको किडनी के साथ साथ आपको सिस्टाइटिस दिखती है, यानी कि पेशाब की थैली में आपको सूजन है। और तो और आपको प्रोस्टेट की समस्या हो, और इसमें भी एल्बुमिनूरिया बहुत ही प्रोमिनेंट रहती है। साथ ही साथ यूरिन में जलन, अब आपके ब्लैडर के एरिया में थोड़ा सा भारीपन रहता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको वेसिकेरिया का प्रयोग करना है। बहुत अच्छा काम करेगी वेसिकेरिया। मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे तो इसका 30-200 1 ml भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द केस आप इसे ले सकते हैं। और इस दवा को मदर टिंचर 15-15 मुश्त सुबह दोपहर शाम आप कुछ दिन लीजिए, इसके बाद जांच कराइएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरी दवा है साथियों ट्रिबुलस टी। ट्रिबुलस टी होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपको यूरिन में इंफेक्शन हो, यूरिन में क्रिस्टल्स आ रहे हैं, यूरिन में झाग आ रहे हैं, यूरिन में स्मेल आ रही हो, और इसके वजह से आपके क्रिएटिनिन यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, जीएफआर कम है, और आपको किडनी की समस्या आ गई है, और इसके साथ ही साथ आपको डायसूरिया हो,
यानी कि यूरिन जो है बहुत ज्यादा आपको पास करना पड़ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में इस दवा को आप प्रयोग करिए, बहुत अच्छा काम करेगी। और इस मेडिसिन में इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी होता है, यानी कि आपको बार बार यूरिन जाने की चाहत होती है, लेकिन आप जाते हैं तो सही से यूरिन होती नहीं है। यूरिन आपको बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है, और तो और यूरिन में कभी कभी ब्लड भी आता है। तो इस तरह की अगर जो है समस्या हो, यूरिन में आपको दर्द हो रहा हो, तो आप ट्रिबुलस टी का प्रयोग करिएगा। हाँ, ट्रिबुलस टी एक और कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है कि अगर आपको किडनी में समस्या आ गई हो, यूरिन में दिक्कत आती हो और आपको सेक्सुअल वीकनेस महसूस हो रहा हो, तो इस दवा को आप लीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगी। ट्रिबुलस टी 30 पावर आप लीजिए, 5-5 दिन सुबह दोपहर शाम, बहुत अच्छा काम करेगी। और इसकी पावर को कंडीशन के हिसाब से घटाया बढ़ाया जा सकता है। चौथी दवा है साथियों, बर्बरिस वल्गेरिस, बहुत ही कॉमन दवा, होम्योपैथी की एक बहुत ही कह लीजिए कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली दवा है, जो बर्बरिस वल्गेरिस, किडनी का नाम आते ही, पथरी का नाम आते ही बर्बरिस वल्गेरिस को सब लोग जानते हैं। यानी यूरिन के मैक्सिमम समस्याओं को बर्बरिस वल्गेरिस कवर करती है। तो आपको किडनी में दिक्कत है तो बर्बरिस वल्गेरिस मदर टिंचर का प्रयोग आप जरूर करिएगा। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद आपको देखिएगा बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। और अंतिम दवा है, यानी पांचवी दवा है साथियों, एक बहुत ही आजमाई हुई और पेटेंट दवा है, क्रेटिनेट। बर्नेट कंपनी की ये क्रेटिनेट दवा है। ये सचमुच में साथियों, मैं जब से इसका यूज कर रहा हूं, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है, और मैं पेशेंटों को चलाता भी हूं और आपको भी रिकमेंड कर रहा हूं कि इसके 15-15 बूंद आप आधे कप पानी में कुछ दिन पीजिए। आपको देखिएगा कि अगर आपकी किडनी में समस्या है, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपको निश्चित रूप से कुछ दिनों के अंदर अंदर ही चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसा कि मुझे मिल रहा हो। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको आज किडनी के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपकी शिकायत भी दूर हो गई कि डॉक्टर साहब आप दवा नहीं बताते हो, तो आज हमने आपको दवा बताया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि होम्योपैथी दवा को प्रेजुडिस होकर के कभी भी मत लीजिएगा, बिना चिकित्सक के परामर्श से मत लीजिए, वरना सिर्फ आप यही कहेंगे कि मुझे दवा सूट नहीं की। सूट होम्योपैथी दवा सबको करती है। ये मन में भ्रांतियां नहीं रखनी है, बस सही दवा, सही समय, सही पोटेंसी, सही चिकित्सक और सही तरीके से मरीज का उसका अनुसरण, निश्चित रूप से साथियों आपको नया जीवन देने के लिए होम्योपैथी काफी है। आज जिस तरह से हम लोग अपने चिकित्सा के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके दिलो दिमाग से जो समस्याएं हैं उसको निकाल करके और आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की जा रही है, ये निश्चित रूप से आपका विश्वास और होम्योपैथी की गहराई। साथियों, चलते चलते मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप, अगर आपको किडनी की समस्या है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, नहीं है तो ध्यान रखिए और बिल्कुल आप अपने जीवन में पॉजिटिव होकर के दोनों ही स्थितियों में आपकी समस्या सॉल्व होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं आपको पुनः जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और चलते चलते मैं यही कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित रूप से साथियों आपको हटके पॉजिटिव तरीके से और जानकारियां मिलेगी, ये मेरा दावा है और मैं आपको सदैव महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।